ज़ाहिदा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ फिलहाल इस टाइम सियासी सूरत हाल तो बहुत गंभीर है। 27 मार्च तक यही हालात लग रहा है होंगे या उससे पहले ही कुछ ऊँट जो है करवट बैठ जाएगा, कोई हल निकल आएगा इस बात का। लेकिन इस टाइम तो ऐसा लग रहा है कि मुल्क में जो है खाना जंगी का आगाज़ हो चुका है। सिंध हाउस में जो है इस्लामाबाद पहले पीटीआई के कारकुन पहुंचे लोटे लेकर, उन लोगों को शर्म और गैरत दिलवाने के लिए जो पीटीआई से मुनरिफ हो चुके हैं, धोखा दिया है, पीटीआई को बगावत की है। दूसरी जानिब जेयूएफआई के कारकुन भी पहुंच गए हैं और पीटीआई के कारकुनों का मुकाबला करने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे सियासत नहीं हो रही, कोई बदमाश इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे को मुकाबला करके कोई तसादुम होगा, किसी की लाश गिरेगी तो शायद फिर इनको सुकून आएगा। उसके बाद सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है, पुलिस को भी बुला लिया गया है, बारी नफरी जो है वहाँ पर तैनात कर दी गई है रेड जोन में कि किसी भी कारकुन को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी और अगर कोई तसादुम होता है तो उसका बच बचाव करने के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद होनी चाहिए। तो इस टाइम जो ताज़ा तरीन सूरत हालत इस्लामाबाद की ये है, आप देखें ये कब तक रहती है और कब तक जो है कारकुन अपने अपने घरों को लौटते हैं। तो ये तो लोटे लेकर गैरत दिलाने के लिए वहाँ उनको पहुँचे, लेकिन दूसरी जानिब फजल मोहम्मद खान जो है पीटीआई के ये एमएनए हैं चार सदा से, उनका भी यही दावा है और कहना है कि मैं पीटीआई के साथ हूँ। लेकिन उन्होंने उन लोगों को बहुत बड़े और अल्फाज में जो है गैरत दिलाई है। अगर कोई गैरत वाला इंसान हो तो शायद चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जो लाइन उन्होंने कही है उस वीडियो में, उनका कहना है कि जो लोग वोट बेचते हैं या अपनी पार्टी से बगावत की है, पीटीआई से बगावत की है, उन्होंने अपनी बीवी को बेचा है और अगर मैं पीटीआई को धोखा दूं, पीटीआई का साथ छोड़ूं तो पहले मुझे अपनी बीवी को बेचना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात कही है नूर आलम खान और जितने भी एमएनए एमपीएस हैं जिन्होंने जान छुड़ाई है, पीटीआई को धोखा दिया, उनको जो उनके मुंह पर एक तमाचा मारा है, एक ऐसी लाइन कहकर, ऐसा लफ्ज़ कहकर कि अगर मैं भी छोड़ूं तो मुझे पहले अपनी बीवी बेचनी होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन शायद जो ज़मीर फरोश होते हैं तो ये वीडियो आप मुलाहिजा कीजिए और देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम है फजल मोहम्मद खान, मैं एमएनए हूँ चारसदा से। अभी समा चैनल जो है समा न्यूज़, उस पर कोई वीडियो क्लिप चलिए कि अप्रोच किया गया है। तो अप्रोच तो हर कोई हर किसी को कर सकता है, लेकिन वोट बेचना ऐसे है जैसे आदमी अपनी बीवी बेचे। तो मैं अगर वोट बेचूंगा ना तो उससे पहले मैं अपनी बीवी को बेचूंगा, उसके बाद मैं वोट बेचूंगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। और मैं पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुआ हूं, मैंने पीटीआई के साथ रहना है। तो नाज़रीन ये वीडियो थी फजल मोहम्मद खान की जो आपने देखी। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि सियासतदानों का कोई ज़मीर नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, क्योंकि जब आप सियासत में आते हैं तो सारे इखलाकियात के ज़ाब्ते आपको भुला कर आना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इखलाकियात के ज़ाब्ते याद रखेंगे तो शायद पाकिस्तान में आप सियासत नहीं कर सकते और शायद पाकिस्तानी अवाम को भी जो ये बदमाशी पर लाते हैं यही सियासतदान है। क्योंकि आपस में तो ये शायद फिर सेट हो जाते हैं, आपस में जो प्राइवेट महफिलें होती हैं वहाँ ये गप्पे मार रहे होते हैं, लेकिन जो सपोर्टर्स और वोटर्स होते हैं पहले उनको सोशल मीडिया पर लड़वाते हैं। और आज जो खाना जंगी है इस्लामाबाद की रोड्स पर हालात हैं वो भी इन्हीं सियासतदानों की बदौलत है। सब अपने अपने इक़्तिदार के लिए इतने भूखे हो चुके हैं, इक़्तिदार के अवानों तक पहुँचने के लिए, तो इनको कुछ भी कर गुजरना पड़े तो करेंगे। तो फजल मोहम्मद खान ने एक गैरत लाई है कि वाकई जब आप किसी का साथ निभाने की बात करते हैं, इस्लाम में भी है जब आप किसी को ज़ुबान देते हैं तो आप आखिरी वक्त तक निभाते हैं। लेकिन इन एमएनएज़ ने आखिरी वक्त तक साथ निभाने की बजाय दरमियान में ये दगा दे दिया और मुख्तलिफ वजूहात बताई हैं। किसी ने कहा है कि मुझे पार्टी की जो है पॉलिसियाँ हैं उनसे इख्तलाफ था, किसी ने कहा है कि पीटीआई जो है हमारी बात नहीं सुनती थी, ज़िया इमरान खान अपने जोन में रहते थे। लेकिन निभाने वाले होते तो ये बातें कर भी सकते थे, पॉलिसी बता भी सकते थे खान साहब को कि हमें यहाँ से आपको इख्तलाफ है, हमें ऐसे नहीं चलना, अगर हमें साथ चलाना है तो ये बातें आपको ऐसे करनी पड़ेंगी। लेकिन शायद वो भी नोटों की चमक देख रहे थे कि कब ज़्यादा नोट आते हैं, कब बोली लगती है, उसी का इंतज़ार कर रहे थे। जरदारी को वैसे भी किंग मेकर कहा जाता है, 10% के नाम से मशहूर है। तो जरदारी ने जो पूरी हुकूमत को इस टाइम टांग दिया है कि पूरी हुकूमत जो हिल के रह गई है, कानूनी मुशावरतें जारी हैं कि आगे देखिए होता क्या है। लेकिन ज़िया इमरान खान का इस टाइम यही बयान है, ना मैं झुका हूँ ना मैं बिका हूँ, मेरे पास बहुत सारे सोर्स हैं, मैं भी पैसों की बोलियाँ लगा सकता हूँ, लेकिन मैं खरीदो फरोख्त के सिलसिले को रोकूंगा, मैं इस काम में मुलविस नहीं हूँ। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि इलेक्शन कमीशन भी इस बात का पता लगाने में कामयाब होती है या नहीं होती कि मनी ट्रेल कहाँ से हो रही है, कहाँ से जरदारी के पास या कहीं से भी जहाँ से भी पैसों की बोलियाँ लगी हैं, जिस पाकिस्तान की आवाम भूखी मर रही हो वहाँ ये सियासतदान अपने इक़्तिदार के अवानों तक पहुँचने के लिए पैसों की बोलियाँ लगाने में भी देर नहीं करते। करोड़ों इनके पास हैं कि यूँ फेंक रहे हैं और लोगों को खरीद रहे हैं।
تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ صورتحال کیا ہوتی ہے. وزیر عمران خان صاحب جو ہے کیا لائحہ تیار کرتے ہیں, قانونی مشاورت بھی جاری ہے, آئین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ بدل رہی ہیں اور وقت جو ہے 27 مارچ کو بتا دے گا کیا ہوگا. تو یقیناً خبریں ٹی وی کی اسکرین سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے سیاسی صورتحال سے. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.